को लेके कांग्रेस पे टैग लगा रही है आप बीजेपी कि आप एंटी राम पार्टी है, एंटी हिंदू, रीजनल हिंदू हैं, इस तरीके के टैग लग रहे हैं जैसे ही जब से वो हुआ है। और कुछ पार्टी के लीडर आपके कह रहे हैं कि हम जाएंगे। नहीं, ऐसा है, देखिए, पार्टी ने कहीं नहीं कहा कि हम नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो हमें निमंत्रण दिया है, हम उस बैनर के तले नहीं जाएंगे। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, अगर वो निमंत्रण देते और उसका राजनीतिकरण करते तो वो गलत बात है। हम लोग तो सुबह सुबह उठ के राम की पूजा करते हैं, शाम को फिर धूप जलाते हैं। तो इस प्रकार के राजनीतिक चुनावों के समय इस प्रकार की राजनीति होती है। अभी तो हमें जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है और भारतीय जनता पार्टी ने अभी हमें 14 दिन का वनवास दिया हुआ है। 14 दिन बाद जब भी हमें समय लगेगा हम जाएंगे। सर, निमंत्रण आएगा तो फिर जाएंगे या फिर खुद से जाएंगे बिना निमंत्रण के? देखिए, भगवान राम के दरबार में जाने के लिए किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं है। अगर निमंत्रण नहीं भी आता है तो भी राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, उनके आदर्शों पर चलने का हमारा दायित्व है। और हम हमेशा मंदिर जाने के अलावा घर में भी राम की मूर्ति है और उनके जो बताई भी रामायण है उसको हम सब लोग बचपन से देखते आ रहे हैं। और उस समय देखते थे जब कांग्रेस की सरकार थी और रामायण उस समय प्रचलित होती थी टेलीविज़न पर। कांग्रेस की सरकार थी और एक टेलीविज़न होता था, 2 टेलीविज़न होते थे पड़ोस में। तो जिसके घर में वो टेलीविज़न लग जाता था ना, तो उस घर में सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे। तो वो उस समय कांग्रेस पार्टी ने रामायण जो काव्य है और रामायण का प्रसारण किया, टेलीविज़न में किया। तो राजनीति में, लोकतंत्र में कई बार इस प्रकार की बातें आती रहती है और साबित करने की कोशिश की जाती है कि राम हमारे साथ है, तो सबके साथ है। हर एक इंसान के दिल में राम का निवास है जो उनके आदर्शों को अपनाते हैं। को लेके कांग्रेस पे टैग लगा रही है आप बीजेपी कि आप एंटी राम पार्टी है, एंटी हिंदू, रीजनल हिंदू हैं, इस तरीके के टैग लग रहे हैं जैसे ही जब से वो हुआ है। और कुछ पार्टी के लीडर आपके कह रहे हैं कि हम जाएंगे। नहीं, ऐसा है, देखिए, पार्टी ने कहीं नहीं कहा कि हम नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो हमें निमंत्रण दिया है, हम उस बैनर के तले नहीं जाएंगे। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, अगर वो निमंत्रण देते और उसका राजनीतिकरण करते तो वो गलत बात है। हम लोग तो सुबह सुबह उठ के राम की पूजा करते हैं, शाम को फिर धूप जलाते हैं। तो इस प्रकार के राजनीतिक चुनावों के समय इस प्रकार की राजनीति होती है। अभी तो हमें जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है और भारतीय जनता पार्टी ने अभी हमें 14 दिन का वनवास दिया हुआ है। 14 दिन बाद जब भी हमें समय लगेगा हम जाएंगे। सर, निमंत्रण आएगा तो फिर जाएंगे या फिर खुद से जाएंगे बिना निमंत्रण के? देखिए, भगवान राम के दरबार में जाने के लिए किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं है। अगर निमंत्रण नहीं भी आता है तो भी राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, उनके आदर्शों पर चलने का हमारा दायित्व है। और हम हमेशा मंदिर जाने के अलावा घर में भी राम की मूर्ति है और उनके जो बताई भी रामायण है उसको हम सब लोग बचपन से देखते आ रहे हैं। और उस समय देखते थे जब कांग्रेस की सरकार थी और रामायण उस समय प्रचलित होती थी टेलीविज़न पर। कांग्रेस की सरकार थी और एक टेलीविज़न होता था, 2 टेलीविज़न होते थे पड़ोस में। तो जिसके घर में वो टेलीविज़न लग जाता था ना, तो उस घर में सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे। तो वो उस समय कांग्रेस पार्टी ने रामायण जो काव्य है और रामायण का प्रसारण किया, टेलीविज़न में किया। तो राजनीति में, लोकतंत्र में कई बार इस प्रकार की बातें आती रहती है और साबित करने की कोशिश की जाती है कि राम हमारे साथ है, तो सबके साथ है। हर एक इंसान के दिल में राम का निवास है जो उनके आदर्शों को अपनाते हैं। धन्यवाद।